हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू वीडियो। हमने स्टार्ट की है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैनेजिंग द माइंड टू स्टे इन द गेम। सो ये मेनली जो पार्ट है पूरा का पूरा ये मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में जो डिस्कशंस पहली बुक में हुए थे उसी को आगे बढ़ाया गया है। अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि गुड ट्रेड्स और बैड ट्रेड्स कैसी होती हैं। यहाँ पर इन्हें एक थर्ड पर्सन ज्वाइन कर रही है जिसका नाम जैना है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या डिस्कशंस होते हैं। तो पार्ट 1 के हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है मैनेजिंग द माइंड टू स्टे इन द गेम। Dramatic and emotional trading experiences tend to be negative. Pride is a great banana peel, as are hope, fear, and greed. My biggest slip ups occurred shortly after I got emotionally involved with positions at Sikota. अब यहाँ पर पार्ट 1 जो है ये इस कोटेशन के साथ स्टार्ट होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रामेटिक और इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो हमेशा ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लेके आती है। प्राइड जो है, यानी कि यहाँ पर प्राइड का मतलब है ईगो, वो बनाना पील की तरह काम करता है, यानी कि वो आपको स्लिप करेगा कि आप अपने गलत ट्रेड्स में जाएं, या आप ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप उसको नहीं समझ पाएँ, अपने ईगो बेस्ड ट्रेडिंग करें। सेम जैसे कि होप है, फियर है एंड ग्रीड है, यानी कि इमोशनल होकर ट्रेड करना जो आपके लिए गलत साबित होता है। और जो बिगेस्ट स्लिप अप्स रहता है वो क्या है, आई गॉट इमोशनली इन्वॉल्व विद पोजीशंस, यानी कि जब जब वो इमोशनली इन्वॉल्व हुए पोजीशन के साथ तब तब उन्हें एक बड़ा लॉस हुआ है, या वो ट्रेड उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बार चली गई है। सो यहाँ पर हम साइकोलॉजी देख रहे हैं कि अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी भी ट्रेड से तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो लेसन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ गुड ट्रेड इज़ टेकन विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड फॉलोज योर ट्रेडिंग मैथड। अ बैड ट्रेड इज़ टेकन ऑन एन ओपिनियन। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, हर एक चैप्टर स्टार्ट होगा वो गुड ट्रेड और बैड ट्रेड में एक डिफरेंस के साथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं कि एक गुड ट्रेड जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ ली जाती है और अपने ट्रेडिंग मेथड को फॉलो करते हुए ली जाती है, जबकि बैड ट्रेड जो है वो ओपिनियन बेस्ड रहेगी। उसमें आपको कोई लॉजिक नहीं दिखेगा, बस आपको एक गट फीलिंग रहेगी कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है और उसी तरीके से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। इट्स नॉट द मैथमेटिकल स्किल दैट्स क्रिटिकल टू winning, it's the discipline of being able to stick to the system. ब्लेयर हल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिसिप्लिन होने का कितना वैल्यू है। अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं तो वही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा। अदरवाइज़ ये कोई मैथमेटिकल स्किल नहीं है कि अगर आप कोई किसी प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहाँ पर आप विनिंग होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी ट्रेड्स के लिए, अपने सेटअप के लिए भी डिसिप्लिन्ड होना होगा। सो जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कि न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर से मिल रहे हैं। अभी वैसे वो न्यू ट्रेडर नहीं है बिकॉज उन्होंने काफ़ी जर्नी जो है वो अपनी पार कर ली है। स्टिल हम यहाँ पर न्यू ट्रेडर वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये पार्ट 2 है, तो ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि किसका किसके साथ डिस्कशन हो रहा है। सो द डिस्कशन स्टार्ट्स। अब उन दोनों के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हुआ है और जो रिच ट्रेडर है वो न्यू ट्रेडर से कुछ चीज़ें पूछते हैं और फिर रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर के रिस्पॉन्स के बाद बताते हैं कि उनका मेन कंसर्न क्या रहता है। सो माय मेन कंसर्न इज़ योर डिसिप्लिन, योर फोकस, योर रिस्क मैनेजमेंट, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, योर सिस्टम बिल्डिंग एंड सिस्टम फॉलोइंग स्किल्स। यहाँ पर जो न्यू ट्रेडर है वो रिच ट्रेडर को ये बताते हैं कि उन्हें एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है 1 साल के दौरान। तो रिच ट्रेडर उनसे कहते हैं कि मेरा कंसर्न जो है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, या ये नहीं है कि आप प्लान फॉलो कर रहे हो या आपका प्लान क्या है, मेरा वो कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका सिस्टम बिल्डिंग एंड सिस्टम फॉलोइंग स्किल्स। ये सब मेरा कंसर्न है, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितना डिसिप्लिन रहे हो, आप कितना फोकस्ड रहे हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका सेटअप आपने कितना फॉलो किया है, वो सब मेन कंसर्न है, यानी कि आपको इन्हीं को ही ध्यान में रखना है। Most traders allow their fear, greed and ego to send their money to the accounts of the disciplined traders who simply follow the price action. अब मोस्टली जो नए ट्रेडर्स होते हैं, अब ये रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को बता रहे हैं कि क्या होता है बेसिकली मार्केट में,
कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो अपने इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो अपने फियर, ग्रीड और ईगो के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो मेनली क्या होता है, उनका जो मनी है वो उन लोगों के पास चला जाता है जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, जो पहले पॉइंट में जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। यानी कि एक विनर रहता है, एक लूज़र रहता है, और सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो विनर है वो डिसिप्लिन ट्रेडर ही होंगे। द बेस्ट ट्रेडर यू विल एवर बी इज़ दैट पर्सन हु डज रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसाइड मार्केट आवर्स। तो बेस्ट ट्रेडर कौन हो सकते हैं, या आप कैसे एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो? जैसे ही मार्केट ऑफ होता है उसके बाद भी आप अपने होमवर्क के लिए टाइम निकालिए, आप रिसर्च कीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर सेटअप बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर सेटअप बनाइए, लेकिन उस सेटअप पर रिसर्च करना ज़रूरी है, कुछ डेवलपमेंट करना ज़रूरी है मार्केट आवर्स के बाद, कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, उसे समझना ज़रूरी है। सो होमवर्क बहुत ज़रूरी है, और रिसर्च उसी होमवर्क के दौरान काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप कोई भी इंडिकेटर या कोई कैंडल पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न रीड करना चाहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट्स टू सक्सेस। अब सक्सेस कैसे मिलेगी? टू बी सक्सेसफुल वन नीड्स डिज़ायर, पैशन, फेथ, रिसोर्सेज एंड नॉलेज। अब रिच ट्रेडर ने इन 5 पॉइंट्स को बताया है कि आपको ये 5 पॉइंट्स चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये किसी भी फील्ड में है। अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी अदर फील्ड को देखते हो जहाँ आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको ये 5 पॉइंट्स मेनली कंसीडर करने होंगे। सबसे पहला है डिज़ायर, नोज व्हाट यू वांट, यानी कि आप जो भी इच्छा करते हो कि आपको क्या पाना है, तो उसको पहले जानो। डिज़ायर का मतलब है आप जान लो कि आपको क्या पाना है, आप चाहते क्या हो। पैशन गिव्स यू द एनर्जी टू रिसर्च एंड फाइंड द थिंग दैट वर्क्स फॉर यू। पैशन आपको वो मोटिवेशन देगा, वो एंथुसियाज्म देगा कि आप उस पर रिसर्च करें, आप फाइंड आउट करें कि उसमें कौन सी चीज़ आपके लिए काम करेगी। ये मेनली अगर यहाँ पर ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोला गया है कि आप ऐसे सेटअप को ढूंढिए जो आपके लिए काम करता हो। तो आपको होमवर्क मस्ट है, और वो पैशन ही होगा जो आपकी इसमें हेल्प करेगा। फेथ नोज द आउटकम बिफोर यू बिगिन। फेथ का मतलब यहाँ पे सिर्फ भरोसा नहीं है, एक तरीके से ये आपका विश्वास या आपकी श्रद्धा है कि आप जो चीज़ करने जा रहे हो ये आपको एक आउटकम, जो आपका विलिंग आउटकम है, ये आपको देगी ही देगी, और आप उसी फेथ के साथ वो काम कर रहे होते हो। सो फेथ बहुत ज़रूरी है। ट्रेडर्स हैव टू हैव द रिसोर्सेज टू मेक द जर्नी टू सक्सेस। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एज ट्रेडर्स यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब है कि आपके पास आपका सेटअप हो, आपके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, लाइक आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका नेटवर्क है, आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपका एक प्रॉपर सेटअप है, आपके सारे इंडिकेटर्स या प्रॉपर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो सभी आपके पास हो, और आपको उनका यूज़ करना आता हो। अगर लाइफ में हम कहेंगे तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड रिसोर्सेज आप अपने आप को अवेलेबल करवाएं, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। यू नीड टू बिल्ड अप योर नॉलेज थ्रू स्टडी, द स्टडी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, द स्टडी ऑफ चार्ट्स, प्राइस एक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए कि नॉलेज क्यों ज़रूरी है। नॉलेज उस वर्क का जो आप करने जा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पढ़िए, चार्ट्स को स्टडी कीजिए, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब को समझिए। अगर आप कोई और काम करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस फील्ड की नॉलेज लें, उस फील्ड में कौन लोग सक्सेसफुल हैं उन लोगों को जानें, उस फील्ड में कौन कौन सी रिसोर्सेज आपके लिए काम कर सकते हैं उन सबको जानें। तो दैट्स हाउ नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट्स है, डिज़ायर, पैशन, फेथ, रिसोर्सेज एंड नॉलेज, ये सभी आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो आपको इनको अच्छे से यूज़ करना है, अच्छे से समझना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सेकंड चैप्टर के साथ, और शेयर करेंगे कि रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को क्या क्या सिखाया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।